Hello everybody, this is Naren Pandey here and I welcome you to my YouTube channel, and this is the last video of pronoun, last part of pronoun, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हिंदी होती है परस्परवाचक सर्वनाम। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो प्रोनाउन के अन्य पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्सों का अध्ययन कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इन सभी प्रोनाउंस के हम सब अध्ययन कर चुके हैं और बखूबी एक एक शब्दों को हम लोगों ने एक्सप्लेन करके अध्ययन किया है। तो ये आज हमारा लास्ट पार्ट है प्रोनाउंस का, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। अब ये परस्परवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप, कि जो आपसी संबंध होते हैं उस आपसी संबंध को हम दिखाने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि जैसे हम बिटवीन एमॉन्ग का प्रयोग करते हैं, तो खैर ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह जैसे दो व्यक्ति हैं, दो के बीच में अगर किसी चीज़ का प्रयोग करना है तो बिटवीन का वहाँ प्रयोग किए, दो से अधिक के बीच में हम करना होता है तो अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार इस प्रोनाउन में भी है कि अगर दो व्यक्ति यानी एक दूसरे, उसके लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और वही दो से अधिक जब होते हैं तो वहाँ वन एंड अदर का हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि हिंदी में हम देखते हैं कि एक दूसरे अगर दो हों या दो से अधिक हों तो हिंदी में केवल एक ही वर्ड होता है, एक दूसरे। वहाँ यह नहीं दिखाई देता है या दिखाया जाता है कि वह व्यक्ति दो हैं या दो से अधिक हैं। दो व्यक्तियों के लिए भी हम एक दूसरे, जैसे बच्चे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, चाहे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, तो इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये दो हैं कि दो से अधिक हैं। राम और श्याम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, चाहे बात कर रहे हैं, तो दो के लिए भी हम वही शब्द प्रयोग करते हैं एक दूसरे, और दो से अधिक जब होता है तब भी हम वही प्रयोग करते हैं एक दूसरे। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में इन दो व्यक्तियों के लिए अलग और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए अलग वर्ड दे दिए गए हैं। जैसे देखते हैं कि अगर हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं तो यूज्ड फॉर टू, यानी जब दो व्यक्ति हों तो उस समय ईच अदर प्रयोग करेंगे तो वह हो गया यूज्ड फॉर टू। अगर वही हम प्रयोग करते हैं वन एंड अदर तो यूज्ड फॉर मोर देन टू। तो जब दो व्यक्ति हैं तो उस समय हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक जब होते हैं तो उस समय हम वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। अन्य प्रोनाउंस में भी इसी प्रकार के हैं, तो हम इनको कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार कब हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे और कब वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अब इनके कुछ प्रयोग को देखते हैं। तो जैसे दिया है राम एंड श्याम लव, राम और श्याम प्रेम करते हैं। तो यहाँ राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्तियों के लिए हमको ईच अदर का प्रयोग करना है। तो राम और श्याम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फिर यहाँ दिया है द टू ब्रदर, तो पहले ही संकेत कर दिया है दो, तो दो होगा, तो फिर यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग हम करेंगे। आगे दे रहा है कि वी शुड ऑल, हम सभी को हेल्प, मदद करनी चाहिए। तो समूह में है, तो समूह में 2, 4, 5, 8, 10 यानी दो से अधिक ही है, तो इसलिए यहाँ पर फिर हमको वन एंड अदर का प्रयोग करना है। वन एंड अदर, दो से अधिक होने पर वन एंड अदर, दो होने पर ईच अदर का प्रयोग करना है। फिर दे रहा है कि ही एंड आई लुक्ड एट,
तो जैसा हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था कि प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है 2, 3, 1 यानी 231 के रूल में, और 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 123 के भी रूल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब पॉजिटिव सेंस में होता है तो 2, 3, 1 के सेंस में हम लोग करते हैं। तो पॉजिटिव सेंस में है कि ही एंड आई लुक्ड एट। अब ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए यह 2, 3, 1 यानी सेकेंड पर्सन है नहीं, थर्ड और फर्स्ट है। तो पहले थर्ड फिर फर्स्ट, यानी रूल के हिसाब से ये सही है। फिर हमें यह 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ही और आई 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग करना है। तो 2 होगा तो ईच अदर, 2 से अधिक होगा तो हमको वन एंड अदर का प्रयोग करना है। फिर आगे दे रहा है कि दी 5 men आर शाउटिंग एट। तो पहले ही यहाँ संख्या दिखा दे रहा है कि 2 से अधिक यानी 5 लोग हैं। तो 5 लोग होने पर हमको वन एंड अदर का ही प्रयोग करना है, ईच अदर का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ हो जाएगा वन एंड अदर। फिर आगे दे रहा है कि द कपल, कपल मतलब पेयर यानी जोड़ा, 2 लोग, 2 लोगों को हम कपल कहते हैं। तो जब 2 हो, ऐसे ही पहले से ही कंफर्म हो चुका है कि 2 ही हैं, तो हम ईच अदर का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ईच अदर। फिर यह दिया है कि ऑल ऑफ देम हेट, वे सभी। तो संख्या अत्यधिक है, 2 से अधिक है, ऑल सभी समूह में दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ वन एंड अदर। आगे दे रहा है कि वी हेल्प, हम मदद करते हैं। अब हम मदद करते हैं तो यहाँ अब ये नहीं पता है 2 है कि 2 से अधिक है, तो यहाँ हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं कि जहाँ पर हमको संदेह है कि 2 है या 2 से अधिक है, वहाँ हम दोनों में से किसी को भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो बेहतर है हम 2 से अधिक संख्या मान करके अगर हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे। अगर हम ईच अदर का भी प्रयोग कर देते हैं तो गलत नहीं होगा। तो अब सामान्यतः ऐसा होता है कि जब लिटरेचर में हम आते हैं तो कहीं कहीं 2 को भी हम वन एंड अदर का देखते हैं कि उसका उपयोग उसके साथ हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है। लिटरेचर में ईच अदर की जगह वन एंड अदर अगर प्रयोग हो चुका है या वन एंड अदर की जगह ईच अदर हो गया है, तभी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, वह सही होता है लिटरेचर में। अब किस प्रकार के थॉट से उन्होंने लिखा है वह सही है, लेकिन ग्रामेटिकल हमको ये ध्यान देना है कि जब 2 हो तो हम ईच अदर का ही प्रयोग करें, और 2 से अधिक है तो हम वन एंड अदर का ही प्रयोग करें। इसमें हम चूक न करें, किसी प्रकार का हम कोई भी इसमें दुविधा न पालें। तो आशा करते हैं कि वीडियो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।